उससे पहले परसेंटेज सब निकालना सीख गए भाई। 800 का 5% कितना होगा? ऐसे ही बताओ मौके। 800 का 5% कितना होगा? 800 का 5% कितना होगा? 40। सब ठीक है ना? 1600 का 2% कितना होगा? 32 की 320 होगा। 32 होगा। हाँ सही बता रहे हो। तो परसेंट तो सब लोग सीख गए। वोट वाले क्वेश्चन किए थे घर पे जाके दोबारा। भाई कैसे इलेक्शन होता है? अवैध वैध सारे वोट तो आज पढ़ेंगे परीक्षा में पास और सभी लोग पास ही पास है, कोई फेल तो नहीं है। तो सभी लोग क्या है परीक्षा में? सभी क्या है? तो हम भी क्वेश्चन में क्या करेंगे? पास कर देंगे। पहले जब देखना है, जैसे हमने कहा कि हमारे 30% अंक आए। कितने आए? 30% अंक आए। लेकिन हमने आपसे कहा कि हम 3% से फेल हो गए। किससे फेल हो गए? पहले बात को समझ आया ना? ऐसे समझ आया बहुत आसान है। 30% अंक के हमने प्राप्त किए और 3% से हम क्या हो गए? फेल। तो बताओ पास होने के लिए कितने चाहिए थे? 9। फिर से सोचो, 30% नंबर हम लेकर आए। बात नहीं करना पड़े, सुनो देखिए। 30% नंबर हम लेकर आए पर रिजल्ट देखा तो बाद में पता चला कि हम 3% से और फेल हो गए। मतलब कितने नंबर हमारे कम आए? भाई इतने नंबर हमारे क्या है? कम आए, तभी तो फेल हुए। तो अगर ये हमारे और आ जाते 3% कितना हो जाता है मिला के, तो इस पे हम तो क्या हो जाते? ठीक। ऐसे ही तो अपने एक दोस्त से बात कर रहे थे, उनसे दोस्त से है ना, ये कौन है? है ना। तो ये लेके आए 500 नंबर लेकर आए। ठीक, किसी परीक्षा में कितने नंबर लेके आए? 500। पर बोले यार 500 नंबर लाने के बाद भी मैं 40 नंबर से क्या हो गया? फेल हो गया। 40 नंबर 500 नंबर लेकर आया व्यक्ति, फिर भी क्या हुआ? 40 नंबर से फेल हो गया। तो आप बताओ पास के लिए कितने नंबर चाहिए थे? कितने चाहिए थे? 540। तो बात समझ में आ रही नहीं आ रही? तो पास के लिए कितने नंबर चाहिए थे? 540। अब हमने आपसे कहा एक व्यक्ति 100 नंबर लेकर आया। एक व्यक्ति 100 नंबर लेकर आया पर बेचारा 10% से क्या हो गया? 100 नंबर लेकर आया और किससे? 10% से क्या हो गया? और हमने ये कहा कि पास होने के लिए इसको 150 नंबर चाहिए थे। पास होने के लिए कितने नंबर चाहिए थे? 150। तो बताओ कितने नंबर और लेकर आता कि पास हो जाता? 50। 100 नंबर लेके आया, कितने परसेंट से फेल हो गया? तो भाई कहने का मतलब ये है कि 10% नंबर और लेकर आता तो क्या होता है? पास। तो भाई हम कहेंगे कितने नंबर लेके आता? 10%। और तुम देख रहे हो 10% का मान कितना होगा? 50। भाई 150 नंबर लाने थे तो 100 लेकर ही आया और हमने कहा 10% से क्या हो गया? फेल। मतलब नंबर कितने लाने थे? 50। तभी तो भाई 150 आएंगे। पर फेल कितने से हुआ? 10% से। तो यहाँ से बताओ 10% का मान कितना हो जाएगा? 50। 1% का मान कितना हो जाएगा? कितना हो जाएगा? 100% का मान कितना हो जाएगा? 500। अब आप बताओ पूर्णांक हमेशा कितने का होता है? पूर्णांक कितने का होता है? पूर्णांक हमेशा होता है हमारा कितना? 100%। पूर्णांक क्या होता है? 100%। जैसे मान लो 500 में से अगर किसी के 500 नंबर आ गए, तो पूरे में से पूरे नंबर आ गए तो कितने प्रतिशत हो गए? 100% हो गए ना पूरे। तो
तो 100% का मतलब क्या होगा? पूरा पूरा, और पूर्णांक का मतलब ही क्या होता है? पूरा। तो इसमें दो तरीके के क्वेश्चन आएंगे, हमें क्या क्या ध्यान रखना है? पहली बात, जैसे लिखवा रहे हैं वैसे लिखना है, तो नोट करके लिखेंगे। पहली बात, नोट नंबर 1 है जो इम्पोर्टेंट है। तो कबीर जी का दुआ सुना है? तो कौन सा वाला? कबीरा बड़ा बाजार में सबसे मांगे खैर, ना खाओ से दोस्ती ना खाओ से खैर। बस यही करना है। तो ना खाओ से दोस्ती ना किसी से खैर, तो सबको क्या कर देना है? सबको पास कर देना है। सभी को क्या कर देना है? सभी को पास कर देना है। सभी को क्या कर देना है भाई? पास कर देना है। और वो भी कौन से हिसाब से पास करना है? आर्टिकल तो पढ़िए ना, वो भी याद हो जाएगा। 14 से लेकर 18 के हिसाब से। आर्टिकल 14 में क्या है भाई? किस चीज की समानता? सोने की विधि की समानता। 15 में क्या है? अरे ये भी याद हो जाएगा। मतलब सभी में क्या करना भाई? समान। अब आप बताओ, अगर आपको मौका मिले सभी को समान करने का और सबको सिर्फ क्या करना है? पास, तो तुम्हारे हिसाब से ये बताओ, कोई कहेगा कि मेरा नंबर ज्यादा है? कैसे कहेगा? सबको बराबर कर देंगे। कैसे ध्यान रखना बेटा? देखो ये क्या है? पास। अगर बताओ जो फेल हुआ होगा वो बेचारा इधर होगा कि इधर होगा? फेल वाला कहाँ होगा बेचारा? पीछे। और जिसके ज्यादा नंबर आएंगे वो कहाँ पर होगा? अब मान लो यहाँ पर दो व्यक्ति हैं, एक ये है, देखो कौन बता रहे हो? हाँ ये एक ये है और एक ये। तो नाम नहीं लिख रहे हैं इसलिए तुम भी। अब जरा देखो, ये व्यक्ति क्या हुआ है भाई? और एक व्यक्ति क्या हुआ है? 5 से ज्यादा नंबर लेके आया है। ध्यान रखना क्या है? अगर हमने कह दिया ये व्यक्ति नंबर लेके आया कितने? 50 अंक। ये कितने नंबर लेके आया? 50 अंक। और ये वाला लेके आया बेचारा 30 अंक। ये 50 अंक लेके आया और ये 30 अंक। अब हमने आपसे कह दिया कि पास होने के लिए 40 अंक चाहिए थे। पास होने के लिए कितने अंक चाहिए थे? अब आपको पता है आर्टिकल 14 समानता, दोनों को समान करना है। तो जो फेल हुआ है हमें बोलता होगा है ना, ऐसे करके क्यों? 10 नंबर से क्या हो गया? तो तुम अपना बहुत बड़ा दिन करोगे, क्या कहोगे? भाई रो मत, 10 क्या हमसे लेंगे। और क्या करा दिया तुमने इसको? देखो कल वालों समझना है। 30 नंबर लेके आया और क्या हुआ? 10 नंबर से फेल हो गया। तो आपने क्या किया? 30 प्लस 10 क्या करा दिया? बोले जा घर और आराम से खुशी खुशी मिठाई मार। अब इधर ये बैठे, ये बहुत उछल रहे हैं ना, डांस कर रहे हैं, ऐसे करके 50 अंक ला के। तो इनसे तुम क्या कहोगे भाई? तुम क्या करना है? सबको समान। तो समान का मतलब कहोगे तुम ज्यादा उछलो मत। तुम जो 50 लाओ तुम्हारे कितने कम कर देंगे? 50 में से कितने कम कर दोगे? तो ये भी कितने हो जाएंगे? तो इनके भी 40 कर दिए आपने, इनके भी 40 कर दिए। तो दोनों बराबर कर दिए नहीं कर दिए? तो यही तो कहता है आर्टिकल 14 समानता। समानता का अधिकार है ना। तो ध्यान रखना, चाहे 14 साल का बालक हो चाहे 18 साल का, किसी को छोटा मत आंकना। आज के जमाने में चाहे 14 साल का बालक हो चाहे 18 साल, किसी को छोटा मत आंकना। सब कैसे हैं? समान। तो ऐसे याद रखना, चाहे 14 हो चाहे 18, तो हमें क्या करना है? सभी को बस पास कर देना है। जिसके कम नंबर होंगे उसको ज्यादा कर देंगे और जिसके ज्यादा होंगे उसको कम कर देंगे। कोई कोई भी ना और कोई डांस भी ना करे। तो ये देखो फटाक से। हाँ इसे लिख लो। देखो मैं बताएंगे क्वेश्चन कैसे आते एग्जाम में। पहले छोटे छोटे क्वेश्चन करेंगे, फिर आते हैं इसमें थोड़े एक ही क्वेश्चन। तो अगर कोई कहेगा कि मैं 20 नंबर से फेल हो गया, इतने नंबर लेके आया या इतने % से फेल हो गया, तो बताओ पास के लिए कितने नंबर चाहिए? ऐसे क्वेश्चन कर लेंगे आराम से।
जितने भाई जितने से फेल हुआ है तो उतने दे दे। तू भी खुश, तू भी क्या याद करेगा है किस बेटी से पाला पड़ा। एक ही नाम नदी में रटते हैं, वरना ऐसे लोगों को बहुत दिक्कत होती है, एक ही नाम के पीछे पड़ जाते हैं। जो एग्जाम होने है बेटा, जो एग्जाम होने हैं इनमें हो जाएगा डिपेंड करता है अपनी पकड़ कैसी है। चलो एक क्वेश्चन बोले। पहले क्वेश्चन बनाना क्वेश्चन देखो। राकेश एक परीक्षा में राकेश एक परीक्षा में 150 अंक प्राप्त किया। राकेश एक परीक्षा में 150 अंक प्राप्त किया और वह 50 अंक से फेल हो गया। ठीक, राकेश एक परीक्षा में 150 अंक प्राप्त किया और वह 50 अंक से फेल हो गया। यदि पास होने के लिए न्यूनतम 40% अंक चाहिए थे तो परीक्षा का पूर्णांक ज्ञात करो। क्या होगा? तुम ही गए थे दावत में, और तुम्हारे साथ वाले का नहीं, तुम्हारे साथ तुमको बात में बताया तब कोई नहीं गया दावत में। आज बाकी लोग नहीं आए तो हमें क्या करना होगा भाई? पास करा देना होगा, है ना। 150 हम चलाया, बेचारा कितने से फेल हो गया? 50 से फेल हो गया। तो कैसे करेंगे भाई? देखो ये लिख रही राकेश, चलो बता दो, नाम याद आ गया। राकेश शर्मा कौन है? सबसे पहले भारत। तो राकेश कितने अंक लेके आए भाई? 150 अंक क्या है? इन्होंने क्या किया बेचारे ने? प्राप्त किए, पर ये फेल हो गए। पर हमको क्या कराना है इनको? पास। कितने से फेल हुए? 50 से। तो 50 दे दो, बेचारे पास हो जाएंगे। तुम्हारे घर से क्या जा रहा है ना? कुछ नहीं जा रहा है। तो पास होने के लिए कितने अंक चाहिए? 50 से 150 तो लेके आए, 50 से फेल हो गए तो 50 हमने और दे दिए, कितने हो गए? 200। पर ये बताओ कि पास होने के लिए न्यूनतम कितने प्रतिशत अंक चाहिए? 40। तो हम कह सकते हैं कि 40% बराबर कितने अंक में पास होने के लिए? 200 क्या चीज? 40% बराबर 200 अंक। पूर्णांक हमेशा कितने का होगा? 100 का। काटा पीटी जरा तेजी से बताना। इससे ये गया 4 एकम 4 पंजे 20। तो 1% बराबर कितने अंक आ रहे हैं? 5 अंक। पूर्णांक हमेशा कितने का होगा? 100%। तो आप बताओ 1 से 100 बनाना है, क्या करें? 100 से गुणा यहाँ भी कर लो, फिर
100 पंजे 500। तो आंसर क्या आ जाएगा अपना? आ गया समझ में? ये तो बहुत आसान वाले क्वेश्चन है। आज बहुत सारे लोग नहीं आए। धान कटाई कुछ ज्यादा जोरों शोरों से चल रही है, ऐसा लग रहा है। गलत बात है ना? टीचर को भी खिलाना चाहिए था। नहीं, खाने के बाद तो बैठना चाहिए। अरे किसी को पूछने वाले क्वेश्चन में कि समझ में आ गया? तुम तो होशियार तो बहुत हो। पर कभी घमंड नहीं किया है, अच्छी बात है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन करके दिखाओ। हो गया? देखो मीना एक परीक्षा में 25% अंक लाई। मीना एक परीक्षा में 25% अंक लाई और वह 20 अंकों से फेल हो गई। मीना एक परीक्षा में 25% अंक लाई और वह 20 अंकों से फेल हो गई। यदि पास होने के लिए न्यूनतम अंक 33% चाहिए थे, तो ज्ञात करो नंबर 1 पूर्णांक ज्ञात करना है। नंबर 2 कितने अंक चाहिए, मतलब कितने अंक पर पास होगी। प्रतिशत नहीं पूछ रहा, वो दे रखा है 33% अंक पूछ रहा है। करो फटाफट सेम क्वेश्चन जैसा नहीं किया था हम लोगों ने। पहले ये वाले क्वेश्चन करेंगे, फिर आते हैं इसमें रीजनिंग वाले क्वेश्चन मिक्स वेन डायग्राम वाले, फिर हम लोग वो करेंगे। दोनों इंपॉर्टेंट होते हैं। तो पूर्णांक कितना आ रहा है? 250। सही आ रहा है। करो भाई तुम लोग। बहुत सारी सेना पता नहीं कहाँ चली गई। इजराइल तो नहीं चली गई है?
आंसर नहीं आ रहा, नो आंसर नहीं आ रहा कुछ भी। कितना आ रहा है? हमें नहीं आ रहा है, त्रिका क्वेश्चन में नहीं आ रहा है भाई। देखो ये मीना है, कितने नंबर लेकर आ रही है? 25% तो अपनी मेहनत से लेके आई है ना। ये क्या किया इन्होंने? प्राप्त किए और ऐसे लिखा करो। पर पास आपको क्या कराना है इनको? पास। तो पास कराने के लिए कितने परसेंट अंक चाहिए भाई? क्या लिखा है? पास होने के लिए न्यूनतम अंक कितने चाहिए? 33%। 25 ही अपनी मेहनत से ले आई तो कितने देगी भाई? 33 बन जाए। इधर देखो पता नहीं, पता नहीं क्या कर रहे हैं, उनका जो मन हो रहा है वो लिख रहे हैं। मान लो तुम्हारी कॉपी है पर सही से लिखना है। तो 25% तो ये खुद लेकर आई है। पास होने के लिए कितने चाहिए न्यूनतम? 33। तो अगर 25 को लेकर आए तो कितने और दोगे? 8%। कितने देंगे? 8 नहीं बोलेंगे, 8%। पर उसने हमको क्या दिया है? 8% का कुछ बताया। देखो मैं कितने अंकों से फेल हो गई? 20। कितने प्रतिशत से फेल हो गई? 25 तो खुद लेकर आई थी, 8 और चाहिए, कितने हो जाएंगे? तो हम कह सकते हैं 8% अंक से बेचारी क्या हो गई? फेल। कितने अंकों से फेल हो गई? 20 अंक से फेल हो गई। तो ये दोनों बराबर होंगे भाई। 8% का मान कितना हो जाएगा? 20 अंक। काट जरा बचा दो, 2 के पास काट दो, वरना 4 से काटो और बढ़िया है। 4 दूनी 4 बचे। अब देखो 2% का मान कितना है? 5 अंक। पूर्णांक हमेशा कितना होता है? अब जिससे पूछेंगे वही बताएगा भाई। ऐसे लिखिए। चलो तुम बता दो, 2 में किससे बड़ा करेंगे 100 बन जाए? आगे बता दो, तुम लोग बताओ। 2 में किससे गुणा करेंगे 100 बन जाए? बता नहीं। 2 में 50 से गुणा करेंगे 100 बन जाएगा? बन जाएगा? नहीं बनेगा। 2 में 50 से गुणा करेंगे 100 नहीं बनेगा? भाई 50 दूनी 100। इतना कम हिसाब कोई लड़कियों का हो नहीं सकता। तो यहाँ पर किससे गुणा करेंगे? 50 से। तो यहाँ भी किससे करेंगे? 50 से। 5 बचे 25, ये 0। तो पूर्णांक कितना आ गया? 250। पूर्णांक हमेशा कितने का होता है? 100 का। और इसका मान कितना आ रहा है बेटा? 250। तो हमसे अगर पूर्णांक पूछेगा तो कितना आ जाएगा? अब आपका निकालना है कितने अंक चाहिए। अब दूसरा वाला निकालना है कितने अंक चाहिए। तो यहाँ पर आपने निकाला है 2% का कितना अंक है? 5 अंक। 1% का कितना हो जाएगा? 5/2 अंक। अरे ऐसे करते हैं, देखो 2% बराबर 5 अंक, 1% बराबर 5/2 अंक। पास होने के लिए कितने चाहिए? 33%। तो भाई पास होने के लिए कितने चाहिए? पास के लिए चाहिए 33%। 1 का मान आपको पता है कितना है? 5/2। तो 33 का कितना होगा? 33 से क्या करवाएंगे? गुणा करवा दो। 33 गुणे 5/2। आप लोग काटाकाटी करो। 5 दिया 15 और 1 बटे काटो 2 अट्ठे 2 दूनी बचा 1 पॉइंट लगाया, कितना हो गया? 10। 2 बचे। तो पास होने के लिए कितने अंक चाहिए? 82.5। पास होने के लिए कितने चाहिए? 82.5। तुम्हारा इकहत्तर कैसे आ रहा है? ऐसे कर लिया 21 गुणा 100 बटे 250 वो 1 गुणा 250 बात ये आ जाएगी। 25 से करवाओगे कि पास होने के लिए 33 चाहिए। पहले 25 से कराओगे फिर 20 जोड़ोगे। कर लो 25 बन जाए, अभी तो ये आ जाएगा। तो
समझ रहे हो, है ना? अरे सभी समझ में आ गया। 82.5 कैसे आया? तो भाई 1% का मान निकालने कितना हो जाएगा? 5/2 अंक। फिर तुमको पता है जिसका पूछेगा एक का, कभी तो एक का निकालना सिखाया है, किसी का ही पूछेगा करा देंगे गुणा। फटाक से नोट कर लो, फिर आगे बोलते हैं। क्या ऐसे दो ही लोग हंसते हैं। जरूरी नहीं है कि जो आदमी जो बोलता हो वो सामने से हो। ये कलयुग चल रहा है, थोड़ा बच के रहना। तुम लोग अभी अभी नए नए आए हो, है ना? एक देखा था हमने, एक लगाया था, नया आया था थोड़ी, है ना? वीडियो देखा होगा तुमने, आज लगा के देख लेना। तो ये चल रहा है कलयुग। लोग दिखाते ये है, पीछे कुछ और होता है। आपको भी वही करना, दिखाना कुछ है और होना। ये बात तो थोड़ी सॉफ्ट हार्ड और सॉफ्ट कोई नहीं होता है। अभी कलयुग शुरू हो रहा है ना, अभी कलयुग शुरू हो रहा है, तभी तुम्हें अच्छी अच्छी बातें बता रहे हैं। ज्यादा होता तो बेकार बेकार बातें बताते। हाँ बोलो, क्या करें? आवाज नहीं आई, बोले बुराया नहीं। आ गया अगला क्वेश्चन लिखो। एक परीक्षा में गीता 128 अंक लाई। एक परीक्षा में गीता 128 अंक लाई, जो न्यूनतम पाँच अंक से जो न्यूनतम 5 अंक से 12% ज्यादा है। जो न्यूनतम 5 अंक से 12% ज्यादा है। यदि पास होने के लिए यदि पास होने के लिए यदि पास होने के लिए 104 अंक चाहिए, तो ज्ञात करो नंबर 1 पूर्णांक कितने का है, और नंबर 2 पास होने के लिए कितने प्रतिशत अंक चाहिए। तो सेम क्वेश्चन का जैसा भी कराया था, इस बार क्या होगी, ज्यादा नंबर लेके आएंगे कितने, 12%। सब कुछ आपके पास है, ज्यादा लिखा हो तो कर दोगे, कम कर दोगे। तो हमें करना क्या है, सबके साथ एक ही काम करना है, सबको पास कर देना है। 104 को अंक बताएं, ये कितने प्रतिशत है।
कम कर देंगे भाई। किसी के नंबर ज़्यादा आ गए तो क्या कर दोगे उनके कम कर देंगे। करो फटाक से, सबके आंसर आने चाहिए। पीछे लिखा है इधर जा रहा हूँ, ये क्या चाहिए पास। पास के लिए कितने नंबर चाहिए भाई 100। पर गीता कितने नंबर लिखा है ये 128। तो गीता क्या है इधर लिखोगे इधर लिखोगे। मान लो तुम टॉप कर जाओ और तुम्हारा लिस्ट में नाम नीचे लिखो कितना मजा आएगा, बुरा लगेगा ना। तो तुम गीता को याद तो बनाने लगे, कहाँ लिखना चाहिए इधर। गीता कितने नंबर लेके आएंगे 128। अब आप बताओ ये पासिंग मार्क्स से कितने नंबर ज्यादा लेकर आए हैं, घटा लो कितने नंबर ज्यादा है। तो 24 अंक ज्यादा है। कितने अंक ज्यादा है 24 अंक। कितने प्रतिशत ज्यादा है 12। तो 12%। वही देखो पहले देखो कितने अंक ज्यादा है, घटा लो कितना जाएगा 24। कितने प्रतिशत ज्यादा है, कितने ज्यादा है 12। तो 12% का मान कितना हो जाएगा 24 अंक। 12 हमारा याद ही होगा 1% का कितना आ जाएगा 2। कैसे आया 12 दूनी कितने होते हैं 3। तो पूर्णांक हमेशा कितने का होता है 100 का। तो किससे गुणा करा लेंगे भाई 100 से। पूर्णांक कितना आ जाएगा 2 गुणा 100। पहला आंसर आ गया है 200। अच्छी बात है। तो पूर्णांक कितना आ जाएगा 200 अंक। तुमने नहीं, बहुत सारे लोगों ने गीता को पीछे कर दिया। आप क्या चाहिए कितने प्रतिशत अंक चाहिए भाई, कितने प्रतिशत अंक। तो तुमको पता है अंक कितने चाहिए 104। आप बताओ 1% का मान दो तरीके कर सकते हैं भाई। 104 अंक चाहिए पास होने के लिए। कितने में से 200 में से। देखो कैसे पास होने के लिए कितने चाहिए 104। कितने में से 200 में से। क्या निकालना है परसेंट गुणे 2 जीरो से 2 जीरो 2 एकम 2 2 पंजे 10 और 2 दूनी 4 आ जाएगा 52। सही से पहले यहाँ देखा करो, बढ़िया से लिखा करो। एक क्वेश्चन से समझ जाओ तो भाई जो क्वेश्चन कभी आगे कभी नीचे, भाई कभी पासिंग मार्क्स से ज्यादा नंबर लिखा है, कभी पासिंग मार्क्स से कम नंबर लिखा है। अभी तो सिंगल बंदा चल रहा है, अभी तो डबल वाले चलवाएंगे। पहले सिंगल वाले सीख जाओ, कभी कभी सिंगल वाले भी आते हैं। क्या तुम लोग समझ नहीं आ रहा है? हाँ नहीं हो रहा है भाई, आंसर भी देखना है, सबको लगता है कि हाँ क्लास में बैठे हैं। अगला क्वेश्चन लिखना है, ये बात लिया बात है बेटा, बंद करो तुम, इधर देख लियो ज्यादा बढ़िया है। अगला क्वेश्चन लिखो।
देखो मोहन बीए फर्स्ट सेमेस्टर की परीक्षा में न्यूनतम पास अंक 40% से मोहन बीए फर्स्ट सेमेस्टर की परीक्षा में न्यूनतम पास अंक 40% से 20 अंक ज्यादा लाया 20 अंक ज्यादा लाया 20 अंक ज्यादा लाया और उसकी कुल प्रतिशत 48% है, तो परीक्षा का पूर्णांक ज्ञात करो। सिंपल सा क्वेश्चन दिया है, और समझना है कितने लेके आया 4, तो न्यूनतम पास अंक कितने थे 40% से 20 अंक ज्यादा लाया और उसकी कुल प्रतिशत कितनी बनी है 48% है, तो परीक्षा का पूर्णांक ज्ञात करो। सेम क्वेश्चन है ऐसा ही वाला, हल्का सा लैंग्वेज में घुमाया है, वो इनको पकड़ना है, आंसर आ जाएगा। ऐसा हो गया। बाकी जनता क्या कर रही है? बाकी जनता लग रहा है ज्यादा भटूरे खा लिए थे हैं? हमें नहीं मिले, तुमसे बचेंगे तभी तो मिलेंगे। क्वेश्चन का आंसर बता, बहुत बातें करने लगे। कितना आ रहा है? 40 चाहिए थे, 20 अंक ज्यादा लाया, फुल परसेंट कितनी बनी है 48, तो 8% ज्यादा नंबर लाया, 8% मार्क्स कितना है 20 अंक। पिछला वाला ये क्वेश्चन ऐसा ही किया था, आंसर आ जाएगा 125। 225 आ जाएगा, वो 125। बहुत बढ़िया, नाम रोशन करो। देखो पास होने के लिए कितनी दी हुई 40%, पर वो कितने अंक ज्यादा लेके आया 20 अंक, और लास्ट में उसकी टोटल परसेंटेज कितनी बनी है 48, तो 48% बनी है ना, यहाँ पर ऐसे लिखेंगे। अब आप बताओ इसकी ज्यादा बनी है कि कम? ज्यादा बन गई है भाई, कितनी ज्यादा? तो अंक भी तो ज्यादा लाया होगा तभी तो ज्यादा बनी है। कितनी ज्यादा लाया है 20 अंक। काटाकुटी बिठा दो, 4 के 5 काटो 2, और ये पूर्णांक हमेशा कितने का होता है 100 का। तो 2 में किससे गुणा करेंगे 100 बन जाए? 5 से कि 50 से? 50 से तभी तो बनेगा, वरना 5 दूनी 10 हो जाएंगे। ये कितना हो जाएगा? तो 50 दूनी 100, तो यहाँ भी किससे गुणा करोगे 50 से। 5 बचे 25 और 1 0, तो पूर्णांक कितने का हो गया 250। ठीक, अगर ये पूछे पास होने के लिए कितने नंबर चाहिए 250, पास होने के लिए कितने नंबर चाहिए 40, तो भाई 40%, किसके 40% पूर्णांक। आपको लिखा जाता है कि 33 सही 1/, भाई अगर देखो आपने परीक्षा दी है, सभी ने दी ना, हाई स्कूल में 100 में से कितने नंबर मुझे पेपर की पास हो जाए, तो बताइए ना कितने 33, तो कितने प्रतिशत हो गए। अब कोई तुमसे कहते तुमको 33 नंबर लाने पास होने के लिए, वो पता है ना कितने में से, तो बात कंफ्यूजन वाली रहेगी ना। 33 कितने में से हो सकता है 34 में से कहता हूँ,
हो सकता है 35 में से कहता हूँ, बताएगा ना भाई। तो भाई कितने नंबर लाने हैं पास होने के लिए? 40% कितने में से? 250 का 40% निकाल लो पास होने के लिए नंबर। क्या होगा बेटा? 250 का 40% निकालो। तो 250 40% हम लोग कह सकते हैं 2/5। याद है ना वो दिन जब बताया जाए थे 40/100 करेंगे, 20 के 5 काटेंगे, 20 40 पंजे 100, 5 से काटोगे 50, 5 दूनी, तो कितने अंक चाहिए पास होने के लिए? 100 अंक। नंबर लेकर कितने आया है? 120। सीधी बात कर रही है, पास होने के लिए कितने अंक चाहिए? 100। और 20 अंक ज्यादा लाया तो नंबर लाया कितना है? 120। उसमें कुछ भी पूछ सकता है, यही पूछ सकता है कितने अंक चाहिए, कितने प्रतिशत चाहिए। कंफ्यूजन मत होना, प्रतिशत अलग बोलेगा और अंक अलग बोलेगा। तो अभी तो पानी चल रही थी 1 बन रही थी और मजा नहीं आ रहा है ना, कंपेयर नहीं हो रही थी। जब तक दोस्त के नंबर कम ना आए मजा नहीं आता है, ज्यादा आ जाए तो दिक्कत हो जाती है। ये वाले तो भी समझ में आ रहे हैं? तो ऐसे वाले क्वेश्चन हो गया, ऐसे करके हाँ करके आंसर बताने हैं। जैसे ये वाले कर रहे हैं वैसे ही वो करने हैं, बस थोड़ा सा उसमें पास कराना है। मेन मुद्दा क्या है? एक दोहरी सुना दिया था तुम्हें आते आते, तो सभी क्या कराना होगा भाई? हमको कराना होगा सभी को पास, तभी तो क्या आएगा? समानता। तो कौन सा आर्टिकल समानता बताता है? आर्टिकल नंबर 14 से लेकर याद हो जाएगा, भूलोगे तो नहीं। और 19 साल में सबको क्या चाहिए? स्वतंत्रता, है ना? किस बात की? कहीं जाए तो पूछे ना कहाँ जा रहे हो, और क्या नेट चलाए तो पूछे ना नेट पे क्या चला रहे हो, ये भी स्वतंत्रता है। कौन सी मैगजीन पढ़ रहे हैं ये भी कोई ना पूछे, इसकी स्वतंत्रता। ये आर्टिकल कौन सा है? तो मैथ के साथ साथ देखो बता रहे हैं तुमको, इससे याद रहे कि हमारे क्वेश्चन में आएगा। उतार लिया? देखो एक परीक्षा में आप बढ़िया लेना, बढ़िया तो छोटे थे ये थोड़े बड़े हैं। एक परीक्षा में अधिकतम अंकों के 20% अंक प्राप्त करने वाला छात्र, अधिकतम अंकों के 20% अंक प्राप्त करने वाला छात्र 5 अंकों से फेल हो गया। 5 अंकों से फेल हो गया। दूसरा छात्र जिसे ये वाला छात्र का विचार 20% लाया, किससे फेल हो गया? 5 अंकों से। एक है दूसरा छात्र जिसे अधिकतम अंकों का 30%, जिसे अधिकतम अंकों का 30% अंक मिले, अधिकतम अंकों के 30% अंक मिले और वह उत्तीर्ण अंक से, और वह उत्तीर्ण कौन रखा होता है? पास से घातों का है। उत्तीर्ण अंक से 20 अंक अधिक लाया, 20 अंक अधिक लाया। कितने अधिक ला रहा है बेचारा? 20 अंक अधिक लाया। तो उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक प्रतिशत क्या है? आवश्यक प्रतिशत क्या है?
तो जो कम नंबर लेके आया उसे क्या कर दोगे तुम लोग, बड़ा दे देगा आगे पास, और जो ज्यादा नंबर आया उसके कम, तो पहले आ जाएंगे बराबर, बस वही आंसर हो जाएगा। क्लास सही से करना है, करो कोशिश, बनना बताएगा तो एक पहला क्वेश्चन ऐसा, क्लास थोड़ी हल्की ट्राई करो, ज्यादा प्रेशर नहीं जाना दिमाग में, खाली फटफटा जाए थोड़ा ही लगना है, आए ठीक नहीं आएगा तो कराएंगे, करो हो जाएगा हो जाएगा। आज तुम्हारे साथ वाली कहाँ चलेगी हैं, पता नहीं, वो तुमसे पहले दीदी आओ साथ चलो, पता नहीं है कहाँ नहीं, अच्छा अच्छा बहुत भूख लगी थी हैं, तो लोग हाथ वाली हो, साड़ी वाड़ी बढ़ रही थी हैं, ऐसा कुछ खास है। तो पास होने के लिए कितने परसेंट चाहिए, आया कुछ नहीं आ रहा था, करो वही 25%, जब कुछ बताया है ना, तो कहीं नहीं, ये तो पता है कि 20 अब 30 के बीच में होगा। देखो ये इसका चेहरा देख के लग रहा है चेहरा क्या हुआ है, तुम्हें क्या कराना पड़ेगा इसको पास, और ये क्या नंबर आया है ज्यादा, तो इसे क्या कराना पड़ेगा, इसके नंबर कम करने पड़ेंगे, इसे क्या करना पड़ेगा पास। तो ऐसे जैसे हम लिखते हैं ऐसे तुम लोग लिखा करो, इसे सबको क्या कराना है पास। बताओ ये वाला बेचारा कितने परसेंट नंबर लेके आया, 20%, कितने अंक से फेल हो रहा था, 5 से, तो बड़ा दिन करके 5 अंक तुम दे दोगे, एक पास हो गया, तो ये भी खुश, देखो पहले हो रहा था अब कब जाएगा, ये भी अरे ये भी डीजे भी लगा देंगे आधा भाई शाम को पार्टी है। फिर ये कितने नंबर लेके आया है, 30%, कितने अंक लेकर आया ये वाला 30%, कितने अंक ज्यादा लाया है, 20 अंक अधिक लाया है, तो सही से पढ़ना है, क्वेश्चन में लिख दिया है 20 अंक अधिक लाया है। तो ये कह रहा है तुम डीजे लगाओगे हम सीधे भंडारा करेंगे, तो भाई बात बराबर क्यों होनी चाहिए, पता है ना आर्टिकल 14 से 18, तो फिर इसके क्या करो, इसके कम कर दो, कितने अंक 20 अंक, जितने ज्यादा लाया उतने तो कम करोगे। देखो अब ये भी पास हो गया और ये भी क्या हुआ पास, 30% लाया, 20 अंक अधिक लाया था ना, बहुत भूल रहा था, फोन पे फोन दोस्तों कर रहा था, और बताओ तुम्हारे कितने आए, तो क्या किया भाई इसके क्या किया बोर्ड ने 20 अंक कम कर दिए, तो ये भी पास हो गए, ये मरे जा रहे थे रो के है ना, तो ये 5 अंक दे दिए, ये क्या हो गया पास। अब ये दोनों कैसे आ गए बराबर में, अरे बराबर में आ गए नहीं आ गए, तो अब ये भी कैसे होंगे, नंबर कम हुए हैं, हल्के से उदास, हल्के से उदास। फिलहाल देखो क्या है, 20% प्लस 5 अंक बराबर क्या होगा, 30% माइनस 20 अंक, प्रतिशत चलना है एक तरफ और एक तरफ क्या करना है अंक, अंक को एक तरफ ले जाना है, प्रतिशत को एक तरफ, जहां तुम्हें अच्छा लगे वहां ले जाओ। ये 30 बड़ा है तो 20 कहां ले जाएंगे इधर, तो कैसे लिखोगे, देखो 30%, जब ये इधर जाएगा, इधर प्लस का बराबर तो उधर जाएगा किसका हो जाएगा माइनस का, कितना आ जाएगा 20% बराबर, यहाँ पर ये 5 प्लस का है 5 अंक, ऐसे लिखना भी, ये इधर माइनस का, जब इधर जाएगा तो किसका हो जाएगा प्लस का, कितना अब यहाँ से घटेगा कितना आ जाएगा 10% बराबर 20 5 25 10% बराबर कितना आ रहा है हमारा 25 अंक, जरा इधर से ले आओ एक बार फिर से लिखो, 10% बराबर कितने 25 अंक। हमें क्या निकालना है इसमें, अब देखो पूर्णांक निकलवाए तो पूर्णांक हमें कितना होता है 100%, 10 में किससे गुणा करेंगे 100 बन जाए 10 से, तो भाई इधर भी किससे गुणा करोगे 10 से 25 250 2500 कह रहे हैं 250 भाई 10 100 तो पूर्णांक हो जाएगा, तो यहाँ भी 10 से गुणा कराएंगे कितना आ जाएगा 250 क्या आ जाएगा हमारा, पर हमें वो निकालना ही नहीं, हमें क्या निकालना है आवश्यक प्रतिशत क्या है, कहीं से भी निकाल लो, चाहे फेल वाले से चाहे ज्यादा वाले। ये जो कितने नंबर लिखा है 30%, कितने अंक ज्यादा लिखा है 25, ये वाला कितने लिखा है 20% प्लस 5 अंक,
तो अगर हम निकालें कि भाई आवेशक कितने चाहिए, तो हम देख रहे हैं अगर हम इसको 5 अंक दे दें तो ये बेचारा क्या हो जाएगा, पास। तो 5 अंक का प्रतिशत निकालें, अपना आंसर आ जाएगा। ये कितने अंक हैं, 25। इस वाली बात को ऐसे भी तो लिखा जाता है 25 अंक बराबर 10%। कोई फर्क पड़ेगा? 25 से 5 बनाने, बताओ किससे बात करें, 5 से कर दो। 5 अंक जब यहाँ पर 5 से भाग किया तो यहाँ भी किससे भाग करोगे, कितना आ जाएगा, तो 5% का मान कितना होगा। अब ये पहला वाला बेचारा कितना लेके आया था, 20% लेके आया था। कितने अंकों से फेल हुआ था, 5 से। तो 5 अंक का मान कितने परसेंट है, 2 दे दो, कितना आ जाएगा। ये आपको समझाने के लिए इतना बार बार लिखा था, वहीं का आंसर आ जाता है ना, तेजी लाभ समझना चाहते हैं। तो क्या करना होगा, जो नंबर कम लेके आया उसको नंबर दे देंगे, देने का मतलब प्लस, जो नंबर ज्यादा लेके आया उसको करेंगे कम, दोनों क्या हो जाएंगे, 5-5, मतलब क्या हो गए बराबर। प्रतिशत को एक तरफ ले जाएंगे, अंकों को एक तरफ। मान कितना निकल आएगा, प्रतिशत बराबर क्या जाएंगे अंक। अब देखिए क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, क्या पूछ रहा था कि आवश्यक प्रतिशत क्या है पास होने के लिए। तो ये भाई साहब कितने अंक से फेल हुए हैं, 5 अंकों से। तो 25 अंक का मान कितना है, 10%। हमें क्या निकालना होगा, 5 अंक का मान। तो 5 अंक का मान कितना जा रहा है, 2%। तो 20 तो लेके आया था, 5 अंक से फेल हुआ था, मतलब कितने प्रतिशत से फेल हुआ था, 2 से। तो 20 में 2 जोड़ दें कितना आ जाएगा, 22%। फटाक से नोट कर लो, समझ लो। समझ में ना आया तो बता देना। अगर डायग्राम कोई नहीं बनाता है, आते नहीं तो बनाने, अरे नहीं बनाओ या मत बनाओ, बस समझाना चाहिए। क्वेश्चन पास कराना होता है, ये ध्यान रखिए। चाहे ज्यादा नंबर लेके आए चाहे कम, हमें सबको क्या कराना है, सबको सिर्फ बीजे लगा देना है ना, कोई बढ़ा नंबर कोई दुखी भी ना रहे, सिर्फ क्या लगा है। जिन लोगों के क्वेश्चन के आंसर आ गए हैं, खाली बैठे हैं, वो ये बताओ पहले वाला व्यक्ति कितने अंक लेकर आया था, कितने अंक लेकर आया था पहला वाला, 75 अंक लेकर आया था। सही बताओ, लग नहीं रहा है। 250 का 20%, 20 पहले वाला, दूसरा वाला 75 को 30% है ना। तो मैथ बहुत आसान होता है और सबसे ज्यादा वफादार होता है। समझ भाई कौन करता है, केमिस्ट्री तो खाली बदनाम है ना। कुछ चीजें से 100 के नोटों से चलाता है ना, पता है ना। सबसे ज्यादा फिजिक्स में तो हर चीज पता है कि ड्रॉप है कि स्फेरिकल कॉमन नहीं है, सरफेस टेंशन लग रही बात बताओ, दिख रहा है यहाँ पर। आज जीएस में कुछ नहीं पता ये मतलब पूरे साल अगर जीएस पढ़े तो 20 के 20 नहीं रहा, 20 में अगर पेपर बन जाए 10 ना ला पाए, ऐसे जीएस आप जी भाई सही बात है। जीएस का कोई और छोर नहीं है। हिस्ट्री तो आती नहीं है, देखो ये सागर है ना, कहाँ है इन्हें दिखाएंगे। देखो तुम्हें दिखाएं सागर कहाँ पर है, देखो बाकी लोग दोनों डालो, ये सागर है ना, टक 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 ये बन ये सागर है गंगा जी और ये सागर। तो इसमें से अगर तुम ये कहो भाई, इसमें से अगर कोई पूछे यहाँ पर कितना पानी है, बता पाओ क्या, तो ऐसे ही है सर, कुछ पता नहीं कहाँ से क्वेश्चन क्या पूछ लिया जाए।
फिलहाल अगर पढ़ोगे तो ऐसा नहीं है कि 20 में से 15 ना बन जाते हैं, पर बहुत पढ़ने पर। और यूपीएससी में 50% वाले टॉप कर जाते हैं, पता है इस बात? यूपीएससी में 50% वाले टॉप कर जाते हैं। 100 में से अगर 50% फ्री के फ्री में तो क्वालिफाई, 50 से कम ही वाले देखना रिजल्ट था। बस 50 ही नहीं हो पाते हैं। अगला क्वेश्चन लिखो और भाई अगला क्वेश्चन सबके आंसर आने चाहिए, बातें ना करो, आंसर आने चाहिए। देखो एक प्रत्याशी किसी परीक्षा में, एक प्रत्याशी किसी परीक्षा में, एक प्रत्याशी किसी परीक्षा में 20% अंक प्राप्त करके, एक प्रत्याशी किसी परीक्षा में 20% अंक प्राप्त करके, 30 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया। हाँ क्या हो गया? अनुत्तीर्ण का मतलब होता है फेल होता है, अनुत्तीर्ण हो गया। परंतु अन्य प्रत्याशी 32% अंक प्राप्त करके 32% अंक प्राप्त करके पास होने वाले अंकों से 42 अंक अधिक, पास होने वाले अंकों से 42 अंक अधिक प्राप्त करता है। अंक अधिक प्राप्त करता है, तब पास होने के लिए, अंकों का प्रतिशत है। बताओ भी देखो ऑप्शन लिखना है, इनको देख के बताओ। 50% पूछ रहा है, तुम क्या बता रहे हैं? मतलब अंक बता रहे हैं। पढ़ो सब लोग, सेम क्वेश्चन डाटा बदल दिया है ना। तुम्हारे साथ वाले में देखो यहाँ बैठे हैं, देखो बताओ आ रहा है अच्छी रिजर्व नहीं है, ठीक। कोशिश करो तेजी से आंसर बताओ। हाथों का चलाया करो, जैसे हाथों में लगी हो सर्वो मोटर। जानते हो सर्वो मोटर क्या होती है? आइडिया वाला नहीं कोई नहीं पर
लाइट नहीं हो हाँ समय तो आपने ज़्यादा देर नहीं है ना इधर ऑप्शन दे रखिए हमारा ऑप्शन बनता है 29 आप माना वाला अरे करो तो सही आंसर सही आएगा कैसे बताइए आगे नहीं मिल रहा कितना आ रहा है कारापेटी करो तेजी से पूरा में दुकान में हम लोग दुकान में जाते हैं पास करना है ना 20% तो ये प्लस 30 है 6 का मान कितना 1% 6 से 30 बनाओ 30 का दे देंगे ये नंबर कट जाएगा बोल देंगे आंसर आएगा 6 से 30 कैसे बनाओ 5 और 20 अरे ये तो देखो मैं निकालना क्या है भाई पूर्णांक नहीं निकालना है पूर्णांक क्यों निकालना है एग्जाम में जो पूछा है वही निकालेंगे 25 है 25 अरे बोली नहीं 25 ये स्कूल में कहता नहीं है 25 देख के है ना बाहर आता है वो 25 नहीं शब्द आता है भाई तो वो देखता है तो पीछे से मार कर भाई 25 वाला आ गया तो पहले वाला क्या लाया 20% अंक लाया और कितने से फेल हो गया 30 से क्या करोगे पास करा देंगे तो ये लाया 20% प्लस कितने अंक दे दिए और ऐसे लिखना भी है अंक और यहाँ पर क्या लिखना है प्रतिशत इससे गलत ना हो इधर वाला कितने अंक लाया 32% कितने अधिक आया तो 42 क्या कर देंगे इनके कम और दोनों क्या होने दिए बराबर ठीक दोनों क्या हो गए पास आप क्या करते हैं 50 को एक तरफ ले जाओ और अंकों को एक तरफ 30 और 42 30 इधर है प्लस उधर माइनस का इधर कितना हो जाएगा प्लस का हो जाएगा 42 बराबर 32 ये जब उधर जाएगा तो किसका हो जाएगा माइनस का कितना 20 उम्मीद करते हैं 30 और 42 जोड़ लोगे नहीं जोड़ पाओगे 70 क्या चाहिए बेटा बराबर कितना प्रतिशत 12 ठीक कोई दिक्कत नहीं 12 का प्यार पहाड़ा तो याद होगा 12 एकम 12 छक तो 6 अंक का मान कितना है 1%। अब हमें निकालना क्या है बात नहीं करना है पास होने के लिए कितने प्रतिशत अंक चाहिए क्वेश्चन स्टार्टिंग से पढ़ो पहला वाला व्यक्ति कितने नंबर लेके आया 20% अंक लाया पर कितने से बेचारा फेल हो गया कितने से 30% से फेल हुआ क्या 30 अंक से अगर हमको इस 30 अंक का मान जो हमने दिए हैं इसका मान पता चल जाए तो 20 तो वो लेके आया है बाकी हमने दिए पता चल जाएगा पास होने के लिए कितने नंबर चाहिए आप बता देंगे 6 अंक का मान कितना है 1%। अब हमको चाहिए कितने 30 अंक क्यों 30 ही क्यों सर जी क्योंकि 30 अंक कम लाया तो वो जोड़ देंगे वही हमारा आंसर आ जाएगा 6 से 30 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा 8 से गुणा 5 से 6 से 6 छक 30 है 5 से जब यहाँ 5 से गुणा करोगे यहाँ कौन सी लगा बराबर का यहाँ भी किससे गुणा करोगे 5 से 6 पंजे 3 5 एकम तो पास होने के लिए 20% प्लस 30 अंक का मान कितना है 5% और 20 और 5 कितने होते हैं आंसर कितना आ जाएगा 25 बाड़े घर पे जाके
2 में गुणा किससे करवा रहे थे, 100 नहीं बना रहे थे, 50 से है हो जाता है, पर चीजें क्लियर रखा। देखो सम में सब आता है पर आंसर नहीं आते, यहाँ तो 2-4 लोगों को ही आते हैं। अगर कोई दिक्कत है तो बतानी है ना, समझ में नहीं आ रहा है तब भी बतानी है, वैसे कोई दिक्कत है तो नहीं बतानी है। ऐसे अपनी दिक्कत अपने पास करो, सबके पास सब दिक्कत है। पढ़ाई से रिलेटेड कोई दिक्कत है, समझ में नहीं आता है, लिखा हुआ समझ में नहीं आता है, राइटिंग बेकार है, तब बताना है। आवाज में दम ना हो, आवाज समझ में नहीं आती है तब भी बता देना है भाई। अगर सबको समझ में आ रहा है फिर तो आंसर आने चाहिए। सही लिखा है? आ गया? ठीक कर रहे थे तुम, ठीक कर रहे थे तुम लोग का आंसर क्यों नहीं आ रहे हैं? ठीक मार रखिए, हमारा आंसर नहीं आ रहा है। आ गया था पीछे क्या होता है धीरे धीरे। अगर आंसर नहीं आ रहा है तो भाई पूछ लिया करो, तुम लोग तो पूछते भी नहीं हो कहीं पर भी। पहली बार पढ़ा तो देखो जरूरी थोड़ी समझ में आया, पहली बार पढ़ता व्यक्ति तो उसको कुछ नहीं पता होता है, उसको जहाँ समझ में नहीं आया वो पूछ सकता है कि जी 6 से 30 कैसे बन गया, 6 से 30 कैसे बन गया, समझ में आया तो ये कैसे काट दिया 6, ये पूछ सकते हो। नहीं आते तो नहीं आते, क्या हुआ दोबारा से समझा दे, आदत मिटा दिया। देखो ये लाइन लिखना सीख गए हो ना, इधर डाल दो। 20% लाया बेचारा, 30 से फेल हो गया तो हमने दे दिया, क्या करा दिया पास। ये भी खुश। ये 32 लाया, कितने ज्यादा लाया 42, तो हमने 42 क्या कर दिया इसके कम। अब क्या करते हैं, अंकों को एक तरफ ले जाओ, प्रतिशत को एक तरफ, जैसा तुम्हें अच्छा लगे वैसे। कोशिश ये किया करो कि बड़े वालों को वही रखा करो, छोटे वालों को एक तरफ ले जाया करो। फिलहाल हमने क्या किया, 30 को यहाँ पर रखा, ये माइनस का था, इसको इधर ले आया, किसका हो गया प्लस का। तो 30 और 42 कितना हो जाएगा 72। 32 ये है, जब इसको इधर ले जाए किसका हो जाएगा माइनस का। देखो शॉर्टकट भी नहीं मारा है ना, कि घटाओ कितना आ जाएगा 12। 12 के 12 करो, 12 एकम 12, 12 छक 72। मतलब 1% का मान कितने अंक के बराबर है, 6 अंक के बराबर है। अब हमको ये निकालना है कि पास होने के लिए कितने प्रतिशत अंक चाहिए। पहले वाला बेचारा व्यक्ति 20% को अंक लाया, पर कितने नंबर से फेल हो गया था 30। तो ये आप का निकालो, 30 नंबर कितना परसेंट के बराबर है, अपना आंसर आ जाएगा। 6 से हमने क्या बनाया 30, कैसे 6 में 5 से बना देंगे, यहाँ पे फिर कैसे करो भाई 5 से, तो 30 अंक का मान कितना हो जाएगा 5%। 20 तो ये अपने मेहनत से लेके आया, 5 हम लोगों ने दिए, तो 20 और 5 25। फिर वही जाके क्या होगा ये 5, तो पास होने के लिए कितने चाहिए 25। अगला क्वेश्चन लिखो, क्या तुम लोग कहाँ चल दिए सब? देखो एक परीक्षा में किसी प्रत्याशी ने तुम लोग लिख दो, नहीं तुम लोग भी जा रहे हो। एक परीक्षा में किसी प्रत्याशी ने 30% अंक प्राप्त किए
30% अंक प्राप्त किए और वह 6 अंकों से फेल हो गया अन्य प्रत्याशी ने 40% अंक प्राप्त किए और पास होने वाले न्यूनतम अंकों से 6 अंक अधिक प्राप्त किए। तो परीक्षा में पास होने के लिए न्यूनतम कितने प्रतिशत अंक चाहिए? कितने प्रतिशत अंक चाहिए? फटाफट कर दोगे सिंपल सा क्वेश्चन। प्रतिशत जो लोग यहाँ से गए देखो जिस तरीके से लोग जा रहे हैं लग रहा है कि बस की टेंशन 33%, 35 सही बात, शायद 35, 33, 38। आप पढ़ लिया, कोशिश ये करो पेन ना चलाएं, ऐसे आंसर बताए मौके। अब तो पता चलेगा क्या करना होता है। जब भी एक ज़्यादा एक कम लाता है, क्या दोनों क्या होते हैं, जुड़ जाते हैं और उनका अंतर देखो 10 बराबर 12, 6 अंक चाहिए, आधा कर दो 6 बराबर, जब 10 बराबर 12 अंक कर दो 6 बराबर 5 होंगे। 30 लाया था बेचारा 5 फेल होगा, 30 और 5 आंसर। इतने क्वेश्चन इजीली कराते हैं कि आप बहुत अच्छे से क्या बन जाओ, बिल्कुल परफेक्ट हो जाओ। तुम कहते हो ये आप गलत सोचते हो ना, ऐसा हम हो नहीं सकते। तो पहले वाला लेके आया 30% अंक लाया, किससे फेल हुआ है? 6 से। क्या करा दो इसको पास। तो पास कब होगा? जब आप उसको 6 अंक देंगे। पास हो गया, ठीक। दूसरा वाला कितने नंबर लेके आया था? 40%, पर वो कितने नंबर ज्यादा लेके आया गया? 6 अंक ज्यादा। तो भाई इसे पास ही कराना है तो इसके क्या करो 6 अंक कम कर दो। अब देखो क्या हुआ, ये भी पास, तो दोनों क्या हो जाएंगे भाई। अब क्या करोगे, अंकों को एक तरफ ले जाओ, प्रतिशत को एक तरफ। ये वाला बनाया प्लस का, इसको इधर ले गए और इसको मान ले क्या है यहाँ पर। तो 6 अंक तो पहले से था, ये माइनस का है, बराबर से इधर आएगा तो माइनस से क्या हो जाता है प्लस का 6 बराबर 40%। ये इधर जाएगा प्लस का, किसका हो जाएगा बेटा माइनस का। 6 और 6 तो 12 अंक बराबर कितना हो रहा है? 10%। आपको देखो बेचारा कितने से फेल हुआ है? 30% अंक लाया, आपने कितने अंक दिए इसको पास होने के लिए? 6 अंक। तो हमें ये तो पता है कि 30% है, ये तो खुद अपनी मेहनत से लाया है। हमने कितने अंक दिए हैं? 6। तो 6 का मान निकाल लें, 30 में जोड़ देंगे, आंसर आ जाएगा। भाई पास होने के लिए तो चाहिए थे। 12 अंक बराबर कितना परसेंट है? 10। 12 से 6 अंक बनाना है, बताओ क्या करोगे? 12 गुणा करो किससे? 2 से क्या करेंगे? हाँ भैया 2 से क्या करोगे? सीधे काट देंगे। 2 से इसको काटो, 2 से किसको काटोगे? इसको।
2 से काटोगे 6, 2 से काटोगे कितना आ जाएगा? तो 6 अंक बराबर 5%। तो 30 तो ये खुद से लेके आया और हमने 6 अंक दिए, 6 अंक का मान कितना है? 5%। तो 5 होने के लिए 30 और प्लस 5 कितने हो जाएंगे? 35। तो पास होने के लिए न्यूनतम प्रतिशत 30% और प्लस 6 का मान कितना है? 5%। कितना हो जाएगा? तो जोड़ेंगे तो चलो इस वाले क्वेश्चन में बता दो पूर्णांक कितने का है? पूर्णांक बता पाओ क्या? बताओ पूर्णांक कितने का है? 5 और 9 का मान कितना है? 6। अब जो आप निकाल के बताएंगे आपको राइट बताना होगा। पूर्णांक हमेशा कितने का होता है? 5 में किससे गुणा करेंगे? 100 बचे 20 से 20 बचे। तो आप अगर यहाँ 20 से गुणा करोगे, यहाँ कौन सा चिन्ह लगा है? बराबर का। तो यहाँ भी किससे गुणा करोगे? 20 से। 20 छक्का तो पूर्णांक कितने अंकों का है? 120 अंक का। पूर्णांक भी पूछ सकता है हमसे यही पूछ सकता है कितने अंक आया, कितने परसेंट आया, सब कुछ क्लियर होना चाहिए। जितने क्वेश्चन कराए घर पे जाके कोई 1-2 बार फिर ट्राई करना। हालांकि सरल है पर अच्छे से करना, जिससे क्या है हमेशा याद रखना। कॉन्सेप्ट क्लियर रखना है, हमेशा क्या करना है? पास करा देना है बस। वहाँ के आगे कहानी देख लेंगे ना, बस तुम पास करा दो। वहाँ के आगे कौन पढ़ा लेंगे? तो ऐसे क्वेश्चन से बोलना है बस तुम्हें हम पास करा देना, बाकी आगे तुम देख लेना। तो अभी क्वेश्चन कैसे चले थे? 1 फेल 1 पास। और जरूरी क्या है? वो हमें 3 नहीं आ सकते, 3 नहीं आ सकते, कंप्यूटर में आते हैं। पर दोनों फेल भी तो हो सकते हैं, दोनों पास ही मार्क्स से ज़्यादा नंबर भी ला सकते हैं। होता ना, कुछ लोग 50% ले आते हैं, कुछ लोग 55% ले आते हैं, कुछ लोग ज़्यादा रट्टा मार के जाते हैं तो 60-65% ले आते हैं, 80% ले आते हैं। तो पहले ही क्वेश्चन लिख लो, फिर कराएंगे ज़्यादा करवा के होता है। कैसे कंफ्यूजन हो? उतार लिए? कोई उतारना है? अगला क्वेश्चन लिखना है। एक परीक्षा में एक परीक्षा में ए को 43% अंक प्राप्त हुए। एक परीक्षा में ए को 43% अंक प्राप्त हुए, जो न्यूनतम पास अंक से न्यूनतम पास अंक से 15 अंक ज्यादा है। जो न्यूनतम पास अंक से 15 अंक ज्यादा है तथा उसी परीक्षा में बी को तथा उसी परीक्षा में बी को 46% अंक प्राप्त हुए, जो न्यूनतम पास अंक से 25 अंक ज्यादा है। जो न्यूनतम पास अंक से 25 अंक क्या है?
ज़्यादा है तो ज्ञात कीजिए क्या क्या पास होने के लिए न्यूनतम प्रतिशत अंक, और दूसरा अंक का निकालना है पूर्णांक। बस तुमको एक ही बात रखनी, समझ में कराना है भाई, पास। क्वेश्चन लिखा नहीं, क्या बात सीधे करना स्टार्ट कर दिया। चलो बढ़िया। तो जो लोग देख नहीं पाते हैं फनी करने में तुम्हें क्या क्या कहते हैं मुझे बोलना है ना। ऐसा तो देखते मुझे फिलहाल दिखाना नहीं तो तुमने कर दिया, हम भी नहीं पाए। देखो जैसे करते वैसे ही, तो भाई इस बार क्या हुआ, दोनों ज़्यादा नंबर लेके आए तो भाई कम कर दो, पास हो जाएंगे। बस पास करा के बराबर कर देंगे, प्रतिशत एक तरफ ले जाएंगे, मान निकल के आ जाएगा, जो भी आएगा फिर निकाल देंगे। पीछे कितना आ रहा है, क्या हुआ, पेन खत्म हो गया। देखो मैंने से पढ़ाई करते रहो, किसी करते रहो, समय आ रहा है पढ़ाई वाला। अभी तक तो क्या था, गर्मी लग रही थी अलग से, मच्छर काट रहे थे अलग से। अब मौसम आता है पढ़ाई वाला, हल्का सा ठंडा, हल्का सा गरम, ना मच्छर न बस चाय बनती रहे। तो किसी और पर दे रहे हो वहाँ पर भी बनाना कहाँ भी यार किताबें मतलब इसे और दे रहे हो, ज़्यादा लेकर आया तो कम करोगे ना इसके नंबर। तो टीचर मैं बता दें जो ज़्यादा है तो कम करोगे ना, आया। पास हो गया ना, अब ज़्यादा ले जाए तो कम करो, आया। सही है। ट्राई करो भाई, जरूर नहीं है पूरा है, बटे में भी आएगा। तो तुम्हारा कितना आ रहा है बटे, पूर्णांक तो पूरा आ रहा है ना यहाँ तक। चलो देखते हैं जो भी आएगा। फिलहाल इधर ध्यान दो, एक को कितने मिले, 43% अंक प्राप्त हुए और वह न्यूनतम अंकों से ज्यादा। तुम क्या करोगे इसके कम। भाई ये कितने लेके आया, ये लेके आया 43% और कितने ज्यादा लाया, 15 अंक क्या लाया ज्यादा। तो हम लोगों ने 15 कम कर दिए, पास हो जाएगा। ज्यादा लाया तो कम कर दो, बस पास होना चाहिए। दूसरे वाला क्या लाया, 40% लाया और वो भी कितने में ज्यादा लेके आ रहा है देखो। तो इसके ही 25 का करो, कम कर दो, इसके ही 25 हम क्या कर दो। अब जैसा आपका मन,
चाहे इधर ले जाओ इसको, इसको ले जाओ इधर, इसको इधर ले जाएंगे तो क्या होगा 43% माइनस 46% बराबर, तो माइनस का 25 अंक है, ये वाला माइनस का हो जाएगा, किसका हो जाएगा प्लस का, क्या हो जाएगा 15 अंक। बहुत सारे लोग तो माइनस प्लस में गलती कर देते हैं भाई। 46 बढ़ा कि 45, तो फिर घट जाएगा, क्या बचेगा 3, माइनस का कि प्लस का, माइनस का बढ़ा है तो माइनस का बचेगा। यहाँ पर देखो 25 बढ़ा कि 15, तो 25 में से 15 घटाओ कितना बचेगा 10, माइनस का बचेगा प्लस का, माइनस का बचेगा माइनस के 10, इधर माइनस से इधर माइनस हो गया। तो 3% का मान कितना आ रहा है, तो यही हो गया 3% का मान कितना आ रहा है भाई 10 अंक। तो पहले क्या निकालने, पहले ये निकालने कि पास होने के लिए कितने प्रतिशत अंक चाहिए। ठीक, पहला वाला देखिए कितने नंबर लेके आया 43, कितने अंक ज्यादा है 15, क्या है इसके ज्यादा, तो हम लोग 15 अंक का मान निकाल ले, 43 में से कम कर देंगे 15 अंक आ जाएगा। 10 अंक का मान कितना है 3। अच्छा, अगर हम आपसे कहें कि 15 का मान निकालो तो कैसे निकालोगे, अगर देखो यहाँ पर आधा आधा कर दें, पहले देखना है क्या, इसको आधा कर दो कितना आ जाएगा, इसे भी आधा कर दो 3/2, और 3/2 कितना होता है 1.5, 3/2 कितना होता है, तो इसको ऐसे 1.5% बराबर 5। सोचना है तो एक बार देखो, यहाँ पर हमने 5 से कितना बनाया है 10, तो क्या किया इसका आधा, इधर भी 3 का आधा कितना होता है 1.5, पर हमको कितने अंक चाहिए भाई 15। अब आप बताओ 5 अंक बराबर कितना है 1.5, तो 5 से 15 कैसे बनाओगे, तो यहाँ भी गुणा कैसे करोगे, तो 5 दिया 15 अंक, 15 अंक बराबर 15 दिया कितने होते हैं, तो 15 अंक का मान कितना आ रहा है 4.5%। कैसे भी कर दो और बढ़िया है, और बढ़िया है। ये तो उन लोगों को समझाने में थोड़ा दिक्कत होती है, वरना डायरेक्ट क्या करते हैं यहीं से 15 का मान निकालते, बट्टे में 10 करते, गुणा क्या करते 15 सीधे। भाई अगर जिनको आता है तो क्या करेंगे 3% बटे 10 और गुणे क्या करोगे 15, आपकी मान निकालोगे देखो ये भी निकल के आएगा। पर ये तो उन लोगों के लिए जिनको थोड़ी दिक्कत होती है, ऐसे करोगे तो फिर भी कितना आ जाएगा 15 दिया बटे, कल से कहा था 4.5%, देखो यहाँ से वही आ रहा है, वहाँ से भी वही आ रहा है, पर ये उन लोगों के लिए देखो थोड़ा कम समझ में आता है। तो 4.5% मान कितना आ गया 15, तो चाहे इससे कर लो चाहे उधर वाले, तो फिलहाल 15 का मान निकाला तो इससे करेंगे। तो पास होने के लिए कितने 43% को थोड़ी चाहिए, तो ज्यादा थे, कितने ज्यादा थे ये 15 अंक ज्यादा थे, और 15 अंक का मान कितना है आप घटा के बता दो, घटाओ कितना आएगा, अपना अपना घटाओ। घर वाले कहते हो कि मेरा नाम करेगा रोशन, अरे ऐसे घटा दिया करो, 0 में से 5 नहीं आएगा, 10 में से 5 कितना बचा 5, यहाँ रहेगा 2, अब 2 में से 5 तो नहीं आएगा, 12 में से 4 जाएंगे कितने बचेंगे, 12 में 4 जाएगा 8, यहाँ 4 का 1 चला कितना बचा, कितना बचेगा 38.5। तो पास होने के लिए कितने परसेंट चाहिए 38.5%, तो सही आंसर है। पूर्णांक वाला तो निकाल ही लोगे, अब जब 3% का मान बता दिया कितना है 10 अंक, 1% का मान कितना हो जाएगा 10/3 अंक। अब देखो पूर्णांक निकालें, तीन प्रतिशत बराबर कितने अंक है भाई 10 अंक। जरा बताओ 1% बराबर कितना आ जाएगा 10/3 अंक। अरे ऐसे निकालते एक कमान, जब भी एक कमान निकालते वाली संख्या क्या होती है भाग में चली जाती है,
पूर्णांक हमेशा कितने का होता है? एक का क्यों निकालते हैं? जिसे सभी लोग फटाक से गुणा कर ले 100 से। तो पूर्णांक हमेशा कितने का होता है? 100% का। मतलब यहाँ गुणा में किससे करनी पड़ेगी? तो यहाँ भी गुणा किससे करनी पड़ेगी? 10/3 गुणा कितना आ जाएगा? देखो 1000 इतने अंक आएगा। और काटा पलटी बचाओगे तो और आंसर आ जाएगा आगे तक। फिलहाल यही तरह रखोगे 10 बन गया। कितना आएगा भाई? वो काट के बता रहे हैं 333.33 है ना, घटक की 3। हाँ यहाँ पे ले लो 333 सही 1/3। फिलहाल मेन उद्देश्य क्या था? ये वाला आंसर लाना है। इसमें थोड़ा पॉइंट वाला खेल चल रहा था इसलिए। तो चाहे आप ऐसे निकालिए वो आराम से कि हमको 15 बनाना तो पहले 5 बना लें, फिर 5 में 3 से गुणा कर लेंगे, या फिर ऐसे कर लिया करो एक अंक का मान निकालेंगे तो ये हो जाएगा बट्टे में गुणा 15 निकालना था, गुणा कर लेंगे। अब काटने को 45 बट्टे 10। कल सिखाया था कि 1 0 इधर से गिनो 1 1 का पॉइंट लगा देंगे 4.5%। इसमें से क्या है? ये ज़्यादा तो कम माइनस का चिन्ह कम करना होता है, कम करना, कम कर देंगे, घटा कर लिया करो, इतना कर पाओगे। घटा के कर लिया करो, पॉइंट वाले हैं तो उसमें फंसा मत किया करो। अच्छा तो ऐसा भी नहीं। तो कल इसमें और क्वेश्चन कराएंगे, फेल कराएंगे, इसका पास होना बहुत क्वेश्चन। और कल वेन डायग्राम वाले क्वेश्चन कराएंगे, खत्म हो जाएगा। फिर चलेगी लाभ और हानि।